उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। क्यों कहते हैं केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड? क्यों केजीएफ के लोग वहाँ की भूमि को गर्व की भूमिका मानते हैं? अगर ऐसा क्या है केजीएफ की कहानी और उसकी रूह में, आज हम एक ऐसी जानकारी के साथ आपके सामने हैं जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन शायद कभी सोची नहीं होगी। ऐसा क्यों है और ना हो जानने की कोशिश की होगी, लेकिन हम आज सवालों के आपको सारे जवाब देंगे। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो केजीएफ की कहानी कहाँ और कैसे आई, ये हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन केजीएफ क्यों लिटिल इंग्लैंड बना, इस बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड इसलिए माना गया क्योंकि वह ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन दोनों तरह की जनसंख्या रखती है। क्योंकि ये कॉलोनी ब्रिटिश की सामाजिक लाइफ से काफी ज्यादा प्रेरित थी, घर से लेकर छोटी छोटी चीज ब्रिटिश के लाइफ से प्रभावित थी। आपको बता दें, जॉन टेलर ने 1885 में वहाँ एक कॉलर जिम खाना बनवाया था जो काफी बड़ा और आकर्षक था। वहाँ पर खेल की गतिविधि को शुरू करने के लिए एक क्लब की स्थापना की गई। एक सुंदर विक्टोरियन हाउस बनवाया गया जो इंडिया के सबसे पुराने गोल्फ हाउसिंग में से एक था। इतना ही नहीं, केजीएफ ब्रिटिश परंपरा से काफी ज्यादा प्रभावित था क्योंकि वह शुरू से ही एंग्लो इंडियन रहा करता था, जिन्होंने वहाँ के रहन सहन को एकदम इंग्लैंड जैसा कर दिया। न कि सिर्फ क्लब हाउस बल्कि वहाँ के घरों की बनावट भी इंग्लैंड में घरों जैसी थी, जो देखने में वाकई सुंदर लगता था। उसे कोई भी देखे तो यही कहता, यार ये तो पूरा इंग्लैंड है। अभी भी आज आप कई जगहों पर जाएंगे तो बेंगलुरु के कई जगह पर आपको वैसे ही घर देखने को मिलते हैं। इस बात का सबूत है कि वहाँ सच में कभी मिनी इंग्लैंड हुआ करता था। इसी के साथ केजीएफ को गर्व की भूमि भी कहा जाता है। इसका सिर्फ एक जवाब है, कॉलर वोल फील्ड, क्योंकि उस जगह इतना सोना था, और जहाँ सोना है वहीं किसी को गर्व क्यों ना हो। पूरी कहानी सोने के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। जब कोई धरती अनाज की जगह सोना उगले तो क्यों किसी को उस जगह पर गर्व नहीं होगा। ऐसे ही कुछ केजीएफ के लोगों के साथ हुआ और वहीं से इसका नाम गर्व की भूमि पड़ा। यही कारण है कि वो कहानी केजीएफ 1 से लेकर केजीएफ 2 तक चलेगी। हो सकता है कि ये सोने की लड़ाई कब तक ऐसे अधीरा और रॉकी लड़ते रहेंगे। लिटिल इंग्लैंड हो या गर्व भूमि, लड़ाई केजीएफ के नाम की नहीं बल्कि केजीएफ किसके नाम होगा इस बात की है। हमारी पहले की वीडियोस में जिसने हमने अधीरा, रॉकी और इंदिरा गांधी के किरदार में दिखने वाली रवीना की बात करी, इस वीडियो की सबसे आखिर में लाने का सिर्फ एक मकसद था, ताकि आप केजीएफ को एंटरटेनमेंट के मकसद से नहीं बल्कि भारत में बढ़ती सोने की कीमतों वाली समस्या के तौर पर भी देख सकें। कोई भी मूवी बिना किसी मकसद के नहीं बनाई जाती। उम्मीद करते हैं केजीएफ 2 के रिलीज होने के बाद भारत सरकार की निगाह वापस से इस पर आएगी। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में कोरोना से ज्यादा भी कोई संजीदा मामला है, जिससे एक साथ बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, भुखमरी सबको खत्म किया जा सकता है। खैर, इससे अगर आगे की बात करें तो देखना ये काफी मनोरंजक होगा कि यह केजीएफ एक एंटरटेनमेंट की पॉलिटिकल नजरिया कैसे देती है, कैसे इंदिरा उर्फ रवीना इस मूवी में फिट हो पाती है। आपको क्या लगता है, कैसी रहेगी ये फिल्म? ये लिखी है मनीषा जैन ने और इसे डिसाइड किया है प्रशांत ने। धन्यवाद।